आपकी कुंडली में पैसा लिखा है या स्ट्रगल। आज मैं आपको ये सब बहुत डिटेल में बताऊंगा जिससे आप आपकी कुंडली में खुद चेक कर सकते हैं कि क्या लिखा है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉम्बिनेशंस होते हैं, ग्रहों के कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि आपके पास कितना पैसा आएगा, कैसे आएगा और क्या वो टिकेगा या नहीं। इन्हें हम धन योग कहते हैं और यही चीज़ों के एस्ट्रोलॉजर्स हज़ारों रुपए ले लेते हैं और ये सब आप अपनी कुंडली में खुद चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको फ्री में ये सब कुछ बताऊंगा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डायसेक्टिंग कॉन्शियसनेस की नई वीडियो में। यहाँ पर हम सनातन धर्म, मैनिफेस्टेशन और स्पिरिचुअलिटी के बारे में बातें करते हैं। आज की वीडियो में हम धन योग को डिकोड करेंगे। हम कुछ बेसिक धन योग से शुरू करेंगे जो आपको एक वाइड पिक्चर दे सकते हैं और फिर हम उन धन योग पर जाएंगे जो आपको एडवांस एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है। और आखिर में हम ऐसा एक एडवांस तरीका देखेंगे जो आपको ये बता सकता है कि आपके पास कब, कितना और किस तरह से पैसा आएगा। तो आप अपनी वैदिक कुंडली निकाल लीजिए। तो सबसे पहले हम लेवल 1 की बात करते हैं। ये वो योग हैं जो आपकी कुंडली में अगर स्ट्रांग है तो आपको पैसा कमाने के लिए ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ेंगे, पैसा आपके पास नेचुरली आ जाएगा। अब इसमें जो सबसे पहला योग होता है उसे हम लक्ष्मी योग कहते हैं। ये तब बनता है जब आपके 9th हाउस का मालिक और शुक्र कनेक्शन में आ जाते हैं। जैसे कि वीनस जिस हाउस में हो, अगर उसी हाउस में 9th लॉर्ड भी हो, या वीनस 9th हाउस में हो, या वीनस केंद्र में या त्रिकोण में उच्च का बैठा हो, यानी कि खुद की राशि में या एग्जॉल्टेड पोजीशन में बैठा हो, तो ये लक्ष्मी योग बनाता है। वीनस लग्जरी और कैश फ्लो का कारक है और 9th हाउस आपकी किस्मत है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंसान को काफ़ी कंफर्टेबल लाइफ मिलती है और इन्हें शुरुआत से ही सपोर्ट मिलता है। दूसरा धन योग आता है परिवर्तन योग। ये योग तब बनता है जब आपके 2nd हाउस का मालिक 11th हाउस में बैठा हो, या आपके 11th हाउस का मालिक 2nd हाउस में बैठा हो, या अगर ये एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हों और इस कनेक्शन में कहीं जुपिटर आ जाए। 2nd हाउस आपका बैंक बैलेंस है, 11th हाउस आपका प्रॉफिट है। जब ये दोनों लॉर्ड्स अपनी जगह बदल लेते हैं तो इसका मतलब है कि आपका प्रॉफिट सीधा बैंक में जा रहा है और बैंक का पैसा वापस प्रॉफिट क्रिएट कर रहा है। ये कंपाउंडिंग वेल्थ का एक बहुत अच्छा साइन है। तीसरा, आपको देखना है कि अगर आपका गुरु या चंद्रमा एक दूसरे से केंद्र में हो, यानी एक दूसरे से 1st, 4th, 7th या 10th पोजीशन पर बैठे हों, तो ये गज केसरी योग बनाता है। अब आपको वो पोजीशंस जब काउंट करनी है तो आपको मून को 1st पोजीशन काउंट करना है और उसके बाद आपको 2nd, 3rd, 4th ऐसे मूव करना है। गुरु एक्सपेंशन है, मून पब्लिक है। गज केसरी योग वाला इंसान अपनी विजडम और पब्लिक रिलेशनशिप से पैसा बनाता है। इनके पास कैश की कभी भी कमी नहीं होती है, लेकिन याद रहे यहाँ पर मून और जुपिटर दोनों ही स्ट्रांग होने चाहिए। अगर मून कमज़ोर हुआ, जैसे अगर आपका अमावस्या के करीब जन्म हुआ है, तो ये योग काम नहीं करता है। चौथा योग है जब चंद्रमा और मंगल एक साथ बैठे हों या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हों, तो ये एक पोजीशन है जो आपको मेजर बिजनेस एक्यूमन देती है। ये आपको काफ़ी बिलियनर्स के चार्ट में देखने को मिलता है। मून आपके इमोशंस है और माइंड है, मार्स एनर्जी और एग्रेशन है। ऐसा इंसान पैसा कमाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये लोग बिजनेस में बहुत एग्रेसिव होते हैं और रिस्क लेकर मोटा पैसा कमाते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप अपनी कुंडली का एक डिटेल एनालिसिस करवाना चाहते हैं या अपनी कुंडली के लिए स्पेसिफिक रेमेडीज़ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ 1-on-1 कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। अब उन योग की बात करते हैं जो आपको पहले थोड़ा परेशान करते हैं, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स देते हैं। ये अक्सर हिडन होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव हाउसेस से बनते हैं। सबसे पहले आता है विपरीत राजयोग। ये काफ़ी फेमस राजयोग है। अगर आपके 6th, 8th या 12th हाउस का मालिक 6th, 8th या 12th हाउस में ही जाकर बैठ जाए, एग्जाम्पल, अगर आपका 12th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में बैठा हो, तो इसे विपरीत राजयोग कहते हैं। इसका मतलब है सक्सेस थ्रू एडवर्सिटी। ऐसा लोग तब पैसा कमाते हैं जब दुनिया मुश्किल में होती है। ये लोग क्राइसिस मैनेजर्स, स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स या डॉक्टर्स होते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम सॉल्व करके अमीर बनते हैं। इनकी शुरुआत स्ट्रगल से हो सकती है, लेकिन एंड में ये अपना एम्पायर ही खड़ा करते हैं। दूसरा है वासुमती योग। ये तब बनता है जब आपके लग्न से या मून से 3रे, 6ठे, 10वें या 11वें घर में, जिन्हें हम उपचय भाव कहते हैं, सिर्फ शुभ ग्रह बैठे हों,
या बेनिफिक्स बैठे हों, जैसे कि जुपिटर, वीनस, मर्क्यूरी और एक वैक्सिंग मून, तो ये वासुमती योग बनाता है। उपचय भाव का मतलब होता है द हाउस ऑफ ग्रोथ। ये वो ग्रह हैं जो वक्त के साथ बेहतर होते जाते हैं। अगर यहाँ अच्छे प्लैनेट्स हैं तो इंसान चाहे फुटपाथ पर पड़ा हो, वो अपनी मेहनत से एक मिलियनर बन सकता है। ये इंसान को असल में बहुत अच्छा बनाता है। अब हम बात करेंगे उस योग की जो सिर्फ एडवांस एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है। इसे हम इंदु लग्न कहते हैं। नॉर्मल लग्न आपकी बॉडी, आपकी पर्सनालिटी है, लेकिन इंदु लग्न आपकी फाइनेंशियल आइडेंटिटी है। इसे निकालने की एक मैथमेटिकल विधि होती है। अपना इंदु लग्न मैथमेटिकली पता करना आपके लिए थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो आप कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करके अपना इंदु लग्न निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि कैसे आप जान सकते हैं कि वेल्थ रिलेटेड आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अगर आपके इंदु लग्न पर कोई मेलिफिक प्लैनेट यानी कि राहु, शनि, मंगल या केतु नहीं है, और अगर इंदु लग्न से केंद्र में यानी कि फर्स्ट, फोर्थ, सेवेंथ या 10th हाउस में कोई एग्जॉल्टेड प्लैनेट बैठा है, तो वो इंसान महाधनी बन सकता है। अब अगर आपको पता करना है कि पैसा कहाँ से आ सकता है, तो वो प्लैनेट चेक करिए जो इन जगहों पर बैठा है, और जो भी प्लैनेट एग्जॉल्टेड है, पैसा उसी प्लैनेट रिलेटेड बिजनेस या जॉब से आ सकता है। तो ये थे वो कॉम्बिनेशंस जो आपकी वेल्थ को डिफाइन करते हैं। लेकिन याद रखिए, कुंडली सिर्फ एक पोटेंशियल है। अगर आपके पास महाधन योग है और अगर आप घर पर सोए हुए हैं, तो वो योग कभी एक्टिवेट नहीं होंगे। उसी तरह अगर आपके पास विपरीत राजयोग है और आपको रिस्क लेना नहीं पसंद, तो वो कभी काम नहीं करेंगे। एस्ट्रोलॉजी आपको बताती है कि आपके पास कौन सा वेपन है, उसको चलाना आप ही को पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चमकते रहें। ओम नमः शिवाय।